done. नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। 12 बजने को है और समय है खबर 1 मिनट का। बुलेटिन की हर खबर में हम आपको 60 सेकंड में तह तक खबरों का विश्लेषण दिखाएंगे। देखिए खबर 1 मिनट। पूरे उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके साथ साथ कोहरे ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इंडियन रेलवे ने ठंड और कोहरे को देखते हुए 1 दिसंबर से कई ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे को देखते हुए पटना से होकर गुजरने वाली 23 जोड़ी ट्रेनों को दिसंबर से फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है, तो 21 जोड़ी ट्रेनों की रनिंग में कटौती की गई है। साथ ही त्योहारी सीजन में शुरू हुई कई ट्रेनें भी 1 दिसंबर से बंद हो जाएगी। ये सारी ट्रेनें फरवरी के महीने तक कैंसिल की जा रही है। ठंड के असर ने धीरे धीरे ट्रेनों पर असर दिखाना शुरू कर दिया है और कई ट्रेनों की जो रफ्तार है उसमें कमी की है और पटना से गुजरने वाली लगभग 23 जोड़ी ट्रेनें 3 महीने के लिए रद्द भी कर दिया गया है। ये रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया। बता दें कि त्योहार के सीजन में रेलवे ने करीब 668 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया था। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें दीपावली और छठ पूजा के मौके पर चलाया गया था। किल्लत को देखते हुए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भी 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जिसमें एक प्लांट पीएम केयर फंड से और दूसरा एक एनजीओ के माध्यम से लगाया गया। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के 4 ऑक्सीजन प्लांट समेत देश के सभी अस्पतालों की ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के करीब 1.5 माह के बाद भी पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में बना दोनों ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो पाया है। यह ऑक्सीजन प्लांट सफेद हाथी साबित हो रहा है। हालांकि सभी वार्डों में ऑक्सीजन पाइपलाइन जोड़ दिया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट का सारा काम बहुत पहले हो गया है, सिर्फ बिजली का कनेक्शन ठीक करना है। सवाल है कि बिजली कनेक्शन तो महज चंद घंटे का काम है, लेकिन इस चंद घंटे के काम के लिए पिछले 50 दिनों से ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़ा हुआ है। इसका मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन की अगर जरूरत पड़ी तो फिर अस्पताल प्रबंधन क्या करेगा? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। सामने आने के बाद बिहार सरकार समेत स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में हो गया है। बिहार के सभी प्रखंडों में कोरोना जांच तेजी से की जा रही है। इसके साथ ही 1 दिसंबर से बिहार में अनलॉक 10 लागू हो गया है। बिहार सरकार ने अनलॉक 9 में दी गई छूट को अनलॉक 10 में भी बरकरार रखा है, जिसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, दुकान, सिनेमा हॉल पहले की तरह ही खुले रहेंगे, लेकिन बारात, जुलूस और डीजे की इजाजत इस बार भी नहीं दी गई है। आपदा प्रबंधन समूह ने इस दौरान कोविड नियम मानने वाले दुकानें और मंडी को बंद करने की हिदायत भी दी है। हालांकि पटना के सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ सामान्य दिनों की तरह उमड़ रही है। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीरें देखिए, बताने के लिए काफी है कि लोग कितने लापरवाह हैं। लगभग सभी चेहरे बिना मास्क के हैं। अगर एक इंसान भी संक्रमित होगा तो सैकड़ों लोग एक साथ चपेट में आएंगे। देश में कोरोना के तीसरे खतरनाक स्ट्रेन को लेकर अभी से ही सरकार सचेत हो गई है। केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। पटना स्टेशन की ये तस्वीरें देखिए। जंक्शन पर भीड़ भाड़ के बीच लोग बेफिक्र होकर बिना मास्क के ही यात्रा कर रहे हैं। लोगों से जब पूछा गया तो मास्क पहनने को जरूरी बताया,
लेकिन कई तरह के बहाने भी बनाते दिखे। ये हाल तब है जब कुछ महीने पहले ही कोरोना से राजधानी पटना कराह रही थी, लेकिन कुछ ही दिन में लोग ये सब कुछ भूल गए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जहां पूरे देश में सतर्कता बरती जा रही है, वहीं रांची के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर ये महज दिखावा बनकर रह गया है। दोनों जगहों पर कोविड टेस्ट के लिए मेडिकल टीम तो है, लेकिन पुलिस के ना होने से ये मजाक बनकर रह गया। बिना पुलिस के कोई यात्री स्टेशन या एयरपोर्ट पर जांच नहीं करा रहे। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बांका में खाद की किल्लत और कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। रजौन में किसानों को ना तो यूरिया मिलता है और ना ही डीएपी, जिससे उनको फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। किसानों का कहना है कि बाजार में डीएपी और यूरिया की कीमत औने पौने वसूल की जाती है, जिसे वो खरीद नहीं सकते। विस्कोमान संचालक का कहना है कि उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिलता। दरअसल कृषि विभाग की लापरवाही के कारण खाद विक्रेताओं की मनमानी चल रही है। सरकारी दर पर बिक्री का निर्देश जारी होते ही बड़ी संख्या में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूरे सीजन में खाद का उठाव नहीं किया गया। दूसरी तरफ उठाव करने वाले विक्रेता किसानों से मनमाने ढंग से राशि वसूल रहे हैं। स्टॉक में खाद रहते हुए भी नहीं होने का बहाना बनाया जा रहा है। इधर कुछ किसानों ने बताया कि रात के अंधेरे में कालाबाजारी की जा रही है। इस कारण यूरिया के लिए किसानों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। रबी फसल लगाने वाले किसान तो परेशान हैं ही, धान के समय में भी हालात ऐसे ही थे। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार दृढ़ है। कानून को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार बैठकें चल रही है, तो इधर तस्कर भी हर दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। वाहन चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 2 कार को जब्त किया। कार की टंकी और चेसिस में तहखाना बनाकर महंगी ब्रांड की शराब रखी गई थी। झारखंड के हंसडेहा से खगड़िया के महेशकूट की ओर शराब ले जाया जा रहा था। इस कार्रवाई में 3 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन सिंडिकेट में और कौन कौन लोग जुड़े हैं, साथ ही शराब की सप्लाई कहां-कहां से की जा रही थी। दरअसल पंचायत चुनाव में शराब की खपत की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर तस्कर ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। बिहार में शराब को लेकर हाई अलर्ट है। बावजूद इसके शराब तस्करों पर लगाम नहीं लग पा रहा। कैमूर में पुलिस कार्रवाई के बाद उजागर हुई शराब तस्करी के मामले से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां दुर्गावती और मोहनिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 3600 लीटर अवैध शराब जब्त की। दुर्गावती थाना पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। बीते 2 महीने में कैमूर जिले में शराब से लदे 15 ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर कौन बिहार में शराब खपाने की साजिश कर रहा था। बता दें कि शराबबंदी पर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग चौकन्ना है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें रखी पेटियां अलग कंपनी की थीं और उस पर स्टिकर दूसरी कंपनी का लगा हुआ था। इस पर पुलिस को शक हुआ। वहीं पुलिस ने पेटियां खोलकर जांच की तो हक्की बक्की रह गई। सभी पेटियां अवैध शराब से भरी हुई थीं। बिहार में अवैध शराब की सप्लाई ज्यादातर पड़ोसी झारखंड और यूपी से हो रही है। राज्य के पड़ोसी जिले गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। यहाँ बड़ी शराब कंपनियों के नकली प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं और उसे खपाया जा रहा है। राजधनबाद प्रखंड में गुप्त सूचना पर धनबाद पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब की पैकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले ढक्कन और लेवल जब्त किए। इस दौरान एक कारोबारी धनबाद निवासी रंजीत साहब की गिरफ्तारी भी हुई। पुलिस ने ओरवाटाट के पास वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से ये सामान जब्त किए थे। वहीं गाड़ी चालक पुलिस को चकमा देकर गाड़ी सहित भाग निकला था, जिसके बाद पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। इधर एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान से शराब के अवैध धंधे में शामिल लोगों में हड़कंप है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे और जानकारी जुटाया जा सके।
बिहार सरकार की नजर अब उन निजी मंदिरों पर है जहां सार्वजनिक पूजा होती है। सरकार ऐसे मंदिरों से टैक्स वसूली की योजना तैयार कर रही है। अब अगर आपके घर में मंदिर बना है और उसमें बाहरी लोग भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं तो उस मंदिर को सार्वजनिक माना जाएगा। बिहार सरकार ऐसे सभी मंदिरों पर 4% टैक्स लगाने की तैयारी में है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अनुसार राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिरों से टैक्स वसूलेगी। इसके लिए सभी सार्वजनिक मंदिरों को धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सभी मंदिरों का संचालन न्यास बोर्ड के नियमों के अनुसार होगा और सभी को 4% टैक्स देना होगा। वर्तमान में बिहार में केवल 4,500 के लगभग मंदिरों ने न्यास बोर्ड के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी भी ऐसे हजारों मंदिर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और इनमें कई बड़े मंदिर भी शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, जिससे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 25 लोगों की आंखों की समस्या आ गई। आनन फानन में 4 मरीजों की आंख भी निकालनी पड़ी ताकि दूसरी आंख लगाई जा सके। वहीं कुछ मरीज से कहा गया कि उनकी भी आंख निकालनी पड़ेगी। ये सभी लोग मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने पहुंचे थे। अब मामला सामने आने के बाद अस्पताल में ताला लगा है। बताया जा रहा है कि बीते सोमवार को 25 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध आई हॉस्पिटल में सभी आए थे। जब चिकित्सकों को पता चला तो हड़कंप मच गया। मरीज के परिजनों से कहा गया कि दूसरी आंख बचाने के लिए अब ऑपरेशन वाली आंख हमें निकालनी पड़ेगी। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। पूरे मामले पर जब सिविल सर्जन से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जांच के लिए 3 सदस्यों वाले डॉक्टरों की टीम बनाई गई, जो 2 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट देगी। जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जांच करने के लिए मंगलवार को दोपहर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। आई हॉस्पिटल पहुंचकर टीम के लोगों ने कई लोगों से बातचीत की। मंगलवार की दोपहर 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी जाने की सूचना मिली। वहीं दूसरी आंख बचाने के लिए 11 लोगों की आंखों को निकालना तक पड़ गया। जांच टीम हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। वहीं जिन मरीजों की हालत बिगड़ रही है और जो अब अस्पताल में पहुंच रहे हैं, उनका ऑपरेशन टाला जा रहा है। मरीजों की शिकायत है कि उन्हें बहाना बनाकर वापस भेजा जा रहा है। परेशान मरीज और मरीज के परिजन अस्पताल परिसर में ही हंगामा कर रहे हैं। सर्दी के दिनों में गांव के लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन कई बार गलत इलाज की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। इस बार तो आंख ही निकालना पड़ रहा है। नालंदा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पटना रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे दीपनगर के देवी सराय मोड़ के पास परिचालन ठप हो गया। दरअसल दीपनगर थाना क्षेत्र के देवी सराय मोड़ के पास एक जगह है मामू भगिना, जहां सड़क पर सुबह सुबह स्थानीय युवक आर्मी और सिपाही के लिए फिजिकल की तैयारी करते हैं। सोमवार की सुबह भी लोग सड़क पर तैयारी कर रहे थे, तभी एक युवक वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक नीतीश कुमार नवादा जिले के पकरी बरावा थाना क्षेत्र के बेलकुंडा गांव का रहने वाला है और बिहार शरीफ में रहकर वो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा था। बस चढ़ने के दौरान युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराई। मुंगेर में 100 से ज्यादा लोगों के खाते से पैसे निकल गए। पहले 10 से 12 लोगों के खाते से पैसे निकालने की बात सामने आ रही थी। सोमवार को मुंगेर जिले के सदर प्रखंड की नौवागढ़ी उत्तरी पंचायत में ये अनोखी घटना घटी। दरअसल यहां बूथ संख्या 145 पर 29 नवंबर को मतदान था। वोट देने वाले कई मतदाताओं के वोट देते ही उनके खाते से पैसे उड़ गए। फिंगरप्रिंट देते ही बैंक से राशि निकल जाने की घटना सुबह से ही हो रही थी और मतदाताओं के मोबाइल पर मैसेज भी आ रहा था। लोगों की शिकायत पर सदर एसटीओ खुशबू गुप्ता मतदान केंद्र पहुंची और फिर मामले की पूरी जानकारी ली। दरअसल केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था,
लेकिन ठग ने सिस्टम में छेड़छाड़ कर मतदाताओं को लाखों का चूना लगा दिया। आरोपी को निर्वाचन आयोग की ओर से टैब मिला था, लेकिन वो साथ में अपना अंगूठा लगवाने वाला मशीन भी लेकर पहुंचा था। झारखंड पुलिस अब नक्सलियों की राह पर चल पड़ी है। अब वह नक्सलियों को उन्हीं के हथियारों से जवाब दे रही है। यहाँ की लोहरदगा पुलिस ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। अब तक पोस्टर साट कर लोगों के बीच खौफ फैलाने वाले भाकपा माओवादी नक्सलियों की पोल खोली जा रही है। अति उग्रवाद प्रभावित पेशरार प्रखंड के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में उनके ही तरीके से मात देने की कोशिश शुरू कर दी गई है। कभी पोस्टर साट कर लेवी की मांग करने तो कभी किसी की हत्या का फरमान सुनाने वाले भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान सशक्त रूप से शुरू हुआ है। इसके तहत पुलिस ने नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड में अभियान चलाकर नक्सलियों के विरुद्ध पोस्टर साटने और पंपलेट बांटने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने ग्रामीणों से कहा है कि अब समय आ गया है कि हम इनका विरोध शुरू करें। आइए हम मिलकर नक्सलियों का बहिष्कार करें, एक सुंदर और संपन्न झारखंड बनाएं। बिहार सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन धरातल पर अधिकारी इसमें पलीता लगा रहे हैं। सरकारी अफसर शिक्षा को लेकर कितना गंभीर है, इसका उदाहरण सुपौल है, जहां जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर पलासपुर गांव है, जहां शर्मा टोला में एक विद्यालय है जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय पलासपुर बैरो। सरकार के कागजों पर ये विद्यालय कई सालों से संचालित है, लिहाजा यहाँ बच्चों के लिए शौचालय से लेकर किचन तक सरकारी पैसे पर बना है। लेकिन 12 सालों से इस विद्यालय में कागजों पर पढ़ने वाले बच्चों को छत नसीब नहीं हो सका। शर्मा टोला पलासपुर के इस विद्यालय की स्थापना साल 2012 में हुई। गरीब तबके के निरक्षर लोगों ने अपनी कीमती जमीन सरकार को सौंप दी ताकि इस जमीन पर विद्यालय खुल सके और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन कुछ महीने तक पढ़ाई तो हुई, पर विद्यालय का भवन नहीं बनने के कारण इसे दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया। नवंबर खत्म और दिसंबर शुरू, मतलब बिहार में पारा में गिरावट। पटना में मौसम का पारा लगातार नीचे गिर रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। सुबह से ही पटना धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है। कुहासा इतना घना है कि सुबह में सड़कों पर कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियां लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। पटना ही नहीं, उत्तर बिहार में भी मौसम का यही हाल है। मधेपुरा में ठंड की वजह से लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। खासकर सुबह में सड़कों पर पसरा सन्नाटा साफ देखा जा सकता है। राज्य में इन दिनों दो तरफा हवा चलने से मौसम के मिजाज में अचानक से परिवर्तन आ गया है। दक्षिण बिहार की ओर उत्तरी पश्चिमी और उत्तर बिहार में दक्षिण पूर्वी हवा चल रही है, जिससे आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी दर्ज की जा सकती है। नारियल पर कलाकारी भी हो सकती है, ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंसान अगर कुछ करना चाहे तो कठिन काम को भी अंजाम दे सकता है। बस क्रिएटिविटी और आइडियाज होने चाहिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नवादा के स्थानीय कलाकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून ने, जिनके जीवन में घटी एक छोटी सी घटना ने उन्हें एक ऐसे गुण से भर दिया जो अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखी है। पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर प्रसून नारियल के गोले और सिंगल लकड़ी पर एक से बढ़कर एक कलाकृति बनाते हैं और उनकी कलाकृतियां देखते ही बनती हैं। सबसे खास बात ये कि इस कला को बनाने के लिए उन्होंने आज तक कभी भी किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली और कई वर्षों से इस कार्य को निरंतर करते आ रहे हैं। प्रसून द्वारा बनाई गई हर एक कलाकृति कुछ न कुछ लोगों को संदेश देती है, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, माँ बेटे का प्यार हो, शराब के बुरे प्रभाव हो या फिर कोई और ही संदेश। बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बाघों के आशियाने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ अब सैलानियों को गेंडा का भी दीदार होगा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का हैबिटेट गैंडों को खूब पसंद आ रहा है। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से पलायन कर गैंडे वाल्मीकि नगर रिजर्व में पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए वाल्मीकि नगर रिजर्व में गैंडों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने की तैयारी चल रही है।
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से को गैंडा अधिवास क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। जंगल के बीच दलदली वाले इलाकों में गैंडों की चहलकदमी होगी। बीते कुछ महीने से नेपाली गैंडा अब वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के मदनपुर जंगल में पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले गैंडे की निगरानी के लिए वीटीआर प्रशासन की ओर से मदनपुर वन क्षेत्र के जंगल में वन कर्मियों की 2 टीमों का गठन किया गया। वो टीम मदनपुर और नौरंगिया क्षेत्र के जंगल में रोस्टर बनाकर गैंडा की निगरानी कर रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोरोना टीका लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में भारत एकमात्र देश है जहां कोरोना का परीक्षण, इलाज और टीका मुफ्त है। भारत में कोरोना टीका है बिल्कुल मुफ्त। कोरोना का परीक्षण और इलाज भी मुफ्त। कोरोना को हराना अब हमारी जिम्मेदारी। टीका लेकर हम निभाएं अपनी भागीदारी, क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? हाथ खड़ा करो थोड़ा। वैक्सीन लगाने वाले सभी लोग। टीका कितने लोगों ने लगाया है? दोनों हाथ उठाकर थोड़ा खड़ा करो। आप सब ने लगाया है। जो लोग बचे हैं वे कोरोना का वैक्सीन जरूर लगा लें, फ्री में वैक्सीन है। जी हां, जो लोग कोरोना टीका लगाने से रह गए हैं वो भी कोरोना टीका जरूर लगवा लें। ये निःशुल्क है और कोरोना महामारी से बचाने में सबसे कारगर भी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया में भारत के बेमिसाल होने के बारे में बताया। कोरोना महामारी का सामना करने के लिए दुनिया में ज्यादा संपन्न देश होंगे, लेकिन फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में वैक्सीन, यह भी केवल और केवल भारत के अंदर प्राप्त हो रहा है। इसी साल 16 जनवरी को भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और अब तक कोरोना टीके की 125 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिश जल्द से जल्द 100% टीकाकरण की है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और भारत अब 125 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन देने में सफल हुआ है और उत्तर प्रदेश आज 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। कुशीनगर के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 2503 जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। सीएम योगी ने इन सभी को कोरोना टीके के महत्व के बारे में बताया। इसलिए कोरोना के खिलाफ जब सरकार निभा रही है अपनी जिम्मेदारी, तो कोरोना टीका लेकर हम भी निभाएं अपनी भागीदारी। जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी।
इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की पेट सभा हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सभा हर रोक दफा। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है।